नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये न्यूज़ है मनी कंट्रोल की और ये आज की न्यूज़ है। और ये जो न्यूज़ पब्लिश हुई है, ये हुई है 1:24 पर। तो पूरी न्यूज़ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मोराटोरियम एक अस्थायी समाधान, स्थायी हल निकालना जरूरी, आरबीआई गवर्नर ने ये बात बोली है सीएनबीसी आवाज़ पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तो पूरी न्यूज़ पढ़ के बताता हूँ। सीएनबीसी आवाज़ पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि आरबीआई के पास पॉलिसी स्पेस है, ब्याज दरें आगे नहीं घटेंगी, ये कहना सही नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर पॉलिसी स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आज की सबसे बड़ी चुनौती अनिश्चितता है। मैं हमेशा आशावादी रहता हूँ, हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे। भारत में कोविड-3 वैक्सीन पर 3 रिसर्च चल रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा, फिलहाल महंगाई को लेकर कोई बाधाएं नहीं है, आगे की स्थिति पर अभी टिप्पणी करना सही नहीं है। फिलहाल महंगाई को लेकर कोई बाधाएं नहीं है। आरबीआई कई पहलुओं के मद्देनज़र फैसला लेता है, महंगाई एक अकेला पहलू नहीं है। तो आरबीआई ने बोला है कि सेक्शन 45 जेड में पॉलिसी को लेकर स्पष्टता है। 3 बाहरी सदस्यों के साथ एक नया एमपीसी भी बनेगा। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क पर सोच समझकर फैसला लिया गया है। हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कुल मिला के बैंकें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आरबीआई के लिए। और जो आम पब्लिक है, जिनकी जॉब चली गई है, जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी इम्पोर्टेंस कम है, मुझे ऐसा लगता है। तो कोविड के दौर में बिजनेस काफ़ी मुश्किल में है, ऐसे में रोजगार वाले बिजनेस को बचाने की प्राथमिकता जी जाएगी। मतलब इन्होंने गलत थोड़ा सा लिखा है, जिन्होंने भी एडिटिंग की है। तो मोराटोरियम पर बात करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मोराटोरियम एक अस्थायी सॉल्यूशन था, मतलब एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। मोराटोरियम के बजाय स्थायी हल निकालना ज़रूरी है, मतलब कि परमानेंट जो हल है, परमानेंट सॉल्यूशन है, वो निकालना ज़रूरी है। रेजोल्यूशन ने मोराटोरियम को रिप्लेस किया है। मतलब यहाँ ये बात क्लियर कर दी है कि जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो तैयार किया था आरबीआई ने, जैसे कि उसमें रिस्ट्रक्चरिंग थी, तो वही बोला गया है कि रेजोल्यूशन ने मोराटोरियम को रिप्लेस कर दिया है। मतलब उसकी जगह मोराटोरियम की जो है वो रिस्ट्रक्चर ने ले ली है। मोराटोरियम किसको देना है, ये बैंक निर्णय लेंगे। इस बातचीत में आरबीआई गवर्नर ने कहा, केवी कामत कमेटी की सिफारिश बिजनेस लोन पर होगी। मतलब कि जो केवी कामत की कमेटी थी, जिसका हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो भी इस मसले पर कोई बात नहीं करेगी। मतलब जो लोन का ये मसला है ना, मोराटोरियम का, इस पर कोई बात नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गए, वो केवल बिजनेस लोन पर ही बात करेंगे केवी कामत कमेटी। तो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क रिपोर्ट 6 सितंबर तक आ जाएगी। पर्सनल लोन पर बैंक रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा फैसला है ये। जो जिन लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा है ना, उनका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड भी रिस्ट्रक्चर हो रहे हैं, वैसे ही पर्सनल लोन भी रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। कोविड संकट में ही रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क लागू होगा, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क सभी मामलों में लागू नहीं होगा। तो मतलब अगर आप कोविड के संकट में है ना, तभी आपको मिल सकता है ये जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है, जो भी इनका रिस्ट्रक्चर है, तो वो तभी मिल सकता है। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क सभी मामलों में लागू नहीं होगा। सरकार ने कर्जदारों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भाई कदम उठाए हैं यार, तो दिखने भी तो चाहिए ना। ब्याज माफ़ किया नहीं अभी तक, पता नहीं कौन से कदम उठा दिए, चलो कोई बात नहीं। रियल एस्टेट पर सरकार ने बैंकर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद कई अहम फैसले लिए हैं। बहुत सारे बिजनेस जो संकट में थे, उनको राहत दी गई है। मतलब बिजनेसमैन जो हैं, उनको राहत दे दी गई है। ठीक है, पीएसयू में विनिवेश पर सरकार उचित फैसला लेगी। इस पर अगर सरकार कोई प्रस्ताव देगी तो विचार रखेंगे। मतलब गवर्नमेंट का भी कुछ इंतज़ार चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जताई कि दूसरी छमाही में इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगी। हालांकि वित्त वर्ष 2021 में ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है। मतलब कि इनको कुल मिला के ये है। ये पूरी न्यूज़ आपने पढ़ ली होगी, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर इसको चेक कर लीजिएगा। तो क्या बताऊँ मैं, मेरे को मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि अभी चल क्या रहा है आरबीआई के दिमाग में। खैर कुछ भी हो, अब जैसा भी है कि ये मोराटोरियम नहीं देंगे, और हो सकता है 28 को कोई ऐसा फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो हो सकता है इनको मोराटोरियम देना पड़े, या हो सकता है ब्याज माफ़ी भी इनको करना पड़ सकती है, या हो सकता है सरकार कोई ऐसा फैसला ले ले। खैर बहुत कम चांसेस रह गए हैं अब तो। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। लाइक जब आप करते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं और ज़्यादा अच्छी अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास लेकर आ पाऊँ। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।